मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले देखते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है। इस टाइप की इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस टाइप की इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑर्डर और एक होती है डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिग्री, दूसरी टर्म है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। जैसे ये वाले जो दो क्वेश्चंस मैंने बताए, यदि अपन इसमें ऑर्डर और डिग्री देखें, फर्स्ट वाले में तुम देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर 2। और सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर देखो कितनी है, 1, तो डिग्री 1, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 इस केस में। सेकेंड केस में देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 2 और उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2। तो और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव इस केस में क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 1, उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। सेकेंड इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये सेकेंड डेरिवेटिव जिसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 2 और उसकी पावर कितनी है 1, डिग्री 1। ये जो बाकी डेरिवेटिव्स है उससे अपने को मतलब नहीं है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है बस वही देखना है। नेक्स्ट y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये होता है y ट्रिपल डैश। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो गया थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 3 और उसकी पावर 1, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। नेक्स्ट वाले में फोर्थ डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 4, उसकी पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री 1 होती। लेकिन यहां पे तुम देखो साइन आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है y ट्रिपल डैश। किसी भी इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, यदि वो साइन या कॉस के साथ आता है, मतलब साइन डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखा हो, या साइन वाई डैश ऐसा लिखा हो, कॉस वाई डैश ऐसा लिखा हो, या वाई डबल डैश कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि साइन या कॉस के साथ कोई भी डेरिवेटिव आता हो तो फिर उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। आगे समझ में? तो कभी भी डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ नहीं आना चाहिए, ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती। हालांकि ऑर्डर हमें पता है वही होता है सबसे बड़ा डेरिवेटिव। अब बच्चों अपन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, ये है वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसमें अपन को वेरीफाई करना है कि जो एक गिवन वैल्यू है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखें कैसे वेरीफाई करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दी है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0,
और हमें ये चेक करना है कि जो y इक्वल टू ई एक्स प्लस वन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश आएगा, एक और बार करेंगे y डबल डैश आएगा। वो y डबल डैश और y डैश की वैल्यू यहाँ पर रखने पर LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो इसका मतलब कि ये जो y की वैल्यू गिवन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलो चेक करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स या y डैश, एक ही बात है। इसका डिफरेंशियल ई एक्स, 1 का 0 हो गया। इसी को एक और बार कर दिया y डबल डैश, ई एक्स का डेरिवेटिव फिर से करोगे ई एक्स ही आएगा। अब क्वेश्चन की जो LHS है उसमें वैल्यूज डालते हैं। y डबल डैश की जगह रखा ई एक्स, y डैश की जगह रखा ई एक्स कट के आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। आगे LHS इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये वेरीफाई करना है। वैसे ही करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करा, इक्वेशन को देख के समझ में आया था कि एक बार करना है कि 2 बार करना है। इसमें डबल डैश आ रहा था तो हमने 2 बार किया था, इसमें एक ही बार करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशियल चेन रूल से पहले रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया, इनटू अंदर का 2x, ये 2 से 2 कट गया, ये y डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें वैल्यूज डालनी है, तो LHS तो y डैश के बराबर है, मतलब x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये LHS होगी। RHS एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें हमने y की जगह वैल्यू रखी, y था हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। RHS थी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें हमने y की जगह पर y की वैल्यू रखी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रखा y की जगह। ये जो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, ऊपर एक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही था, ये कट गया। देखो आगे दोनों बराबर, LHS इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि इक्वेशन में y डैश आ रहा है मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला u इंटू वी से x साइन x का cos x प्लस साइन x इंटू एक्स का 1, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। LHS में रखी वैल्यू, LHS है x इंटू वाई डैश, x को ऐसे ही रखा, y डैश की वैल्यू x cos x प्लस साइन x, ब्रैकेट खोला तो ये हो गया x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x, ये LHS आ गई। RHS y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू रखी x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह x साइन x, उसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे ही रहेगा x साइन x प्लस एक्स इंटू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर जाएगा तो x, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रूट कॉस एक्स, ये आ गया x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। यहां देखो यहां भी वही था x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आ गया LHS इक्वल टू RHS, हो गया प्रूव। बच्चों ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, NCERT का है, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ये पूछा इसमें। उसमें पूछा है कि एक फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का मतलब बता दूं। देखो जैसे ये इक्वेशन है y इक्वल टू ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx, ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें dy बाई dx वगैरह कहीं कुछ नहीं आ रहा। तो यदि अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है
तो हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ए बी सी डी की वैल्यू अपन को इसमें रखनी पड़ती है। वो वैल्यूज रख के जो इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। और ये जो कांस्टेंट्स हैं ए बी सी डी, जिनकी वैल्यू अपन ने निकाली है इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, उनको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो ए बी सी डी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी होती है इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो जैसे ये इक्वेशन है, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो 4ax³ प्लस बी इंटू 3x² प्लस सी इंटू 2x प्लस डी आ गया, सिंपल डिफरेंशियल। एक और बार करा तो 12ax² 3b इंटू 2x प्लस 2c आ गया। एक और बार करा तो 24ax प्लस 6b आ गया, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। एक और बार करा तो 24a आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहां से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो, 24 नीचे आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। इस a को इसमें डालोगे तो यहां से b निकल आएगा। a और b हमें निकालना नहीं है, हमें a और b की वैल्यू इसमें डालेंगे तो c पता चल जाएगा। a b और c इसमें डालोगे तो d पता चल जाएगा। तो ये a b c d की वैल्यूज आ जाएंगी, किस फॉर्म में आ जाएंगी, d4y/dx4 d3y/dx3 इन फॉर्म्स में आ जाएंगी। ये जो a b c d की वैल्यूज अपन है अपने पास आई हैं वो अपन इसमें डाल देंगे, तो तुम्हारी ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। y इक्वल टू, जैसे a की वैल्यू रखोगे 1/24 d4y/dx4 ऐसी आ गई, ऐसी b की वैल्यू रखी, तो इस तरह से तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें d4y/dx4 आएगा, d3y/dx3 आएगा, ऐसी इक्वेशन बन गई। अब उसमें a b c d दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्हीं की वैल्यूज तो अपन ने यहाँ पे डाली है, मतलब हमने a b c d को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो a b c d एलिमिनेट करके अपन इक्वेशन बनाते हैं, इन a b c ds को अपन बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये जो a b c d हैं ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कहलाते हैं, जिनको एलिमिनेट करके अपन इक्वेशन बनाते हैं। तब इक्वेशन अपनी जो बनी उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव, बाकी सब इससे ही छोटे हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव सबसे बड़ा आ रहा है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 4। और ऑर्डर 4 की इक्वेशन बनाने के लिए तुमने कांस्टेंट्स कितने यहाँ पे निकाले हैं, a b c और d, कितने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, 4। इसका मतलब कि अपन को इस फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन बनाने के लिए कितने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ी, 4। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर कितने हो गए, 4। यही अपन को क्वेश्चन में पता करना था।